ज्यादातर लड़कों के दिमाग में ना लड़कियों को लेकर कुछ दिमाग में चीजें बैठी होती हैं, कुछ गलत फहमियां बैठी हैं। आपको लगता है कि लड़की कुछ ये पर्टिकुलर काम करेगी तो वो शरीफ है, ये कुछ पर्टिकुलर काम करेगी तो वो बिगड़ी हुई है। उन बेसिस पे आप किसी लड़की को जज करते हैं, जो कि गलत है। किन बेसिस पर किसी लड़की को कभी जज नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। कौन सी है वो चीजें जिसको देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि लड़की कैसी है। ये सुनिए। सबसे पहला, अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहनती है या फिर लॉन्ग ड्रेसेस पहनती है, उसके कपड़ों को देखकर जज मत कीजिए, क्योंकि कपड़ों से कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कपड़े आपकी चॉइस बताते हैं, आपकी सोसाइटी बताते हैं, आपका इन्वायरमेंट बताते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि एक लड़की कैसे कपड़े पहनेगी। ये चॉइस का मैटर है। मान लीजिए एक ऐसी फैमिली है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या फिर ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली है, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिनकी फैमिली अलाउ नहीं करती शॉर्ट्स कपड़े पहनना। उनके घर की बेटी हमेशा लॉन्ग कपड़े पहनेगी, सूट सलवार पहनेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लड़की शरीफ है? नहीं। अगर दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की है जिसकी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है और जो शॉर्ट्स पहनती है, जिसकी फैमिली अलाउ करती है शॉर्ट्स पहनना, तो क्या वो बिगड़ी हुई हो गई? नहीं। ये फैमिली का मैटर हो गया, ये एरिया का मैटर हो गया, ये एजुकेशन से फर्क पड़ता है, ये आपकी सोच दिखाता है, लेकिन ये आपका कैरेक्टर नहीं दिखाता। सो आई एम नॉट सेइंग कि सूट सलवार पहनने वाली लड़की खराब होती है, नहीं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि शॉर्ट्स पहनने वाली लड़कियां खराब होती हैं, कैरेक्टरलेस होती हैं। कपड़ों को देखकर लड़कियों को जज ना करें, जो कि ज्यादातर लड़के करते हैं। दूसरा, कोई लड़की अगर मेकअप करती है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि लड़की बहुत तेज है, और तेज को हम लेते हैं एक नेगेटिव सेंस में। तेज यानी कि बिगड़ी हुई नहीं। तेज या चालू लड़की नहीं है अगर जो मेकअप करती है। ये भी तो एक चॉइस है ना। कुछ लड़कियों को मेकअप करना नहीं पसंद, कुछ को बहुत पसंद है। ऐसी लड़कियां आई एम श्योर आपने देखी होंगी जो बहुत दबंग टाइप की होती है, मतलब बहुत दबंग, और जिनका जो लुक होता है ना वो गर्लिश नहीं होता। वो लड़कों की तरह रहती हैं, गाली गलौज करती हैं, बाइक चलाना। मैंने पर्सनली ऐसी लड़कियां देखी हैं, और बहुत एक मैनली उनका बिहेव होता है। वो मेकअप नहीं करती, तो हम क्या मान लें कि वो बहुत शरीफ लड़कियां हैं? नहीं ना। लेकिन अगर कोई लड़की बहुत छुई मुई टाइप की है, तो हो सकता है ना कि उसको मेकअप पसंद हो, उसको बहुत अच्छा लगता हो मेकअप करना। तो क्या वो मेकअप करने वाली लड़की बिगड़ी हुई तेज तर्रार हो गई? नहीं। तो मेकअप भी एक चॉइस होती है। इसके बेसिस पे आप ये जज ना करें कि मेकअप करने वाली बेकार है, क्योंकि जो लड़कियां घर के बाहर निकलती हैं या कॉलेज वगैरह में जाती हैं, जॉब करती हैं, वो धीरे धीरे मेकअप करना शुरू कर देती हैं। और कुछ शुरू नहीं भी करती हैं तो भी कोई बिग डील नहीं है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। तीसरी चीज जो लड़कों को लगती है कि जो लड़कियां लड़कों से बात करती है ना, भाई बिगड़ी हुई होती है, निहायत ही घटिया लड़कियां होती हैं। बट ऐसा नहीं है माय फ्रेंड्स। आपको ये समझना चाहिए कि एक तो समाज हमारा एजुकेटेड हो रहा है। यहाँ पर स्कूलों में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पढ़ते हैं, कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, जॉब करती हैं लड़कियाँ। वहाँ पर जो आपके कलीग्स होते हैं वो बॉयज होते हैं। तो फ्रेंड बनाना कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं करेंगी लड़कियाँ अपने मेल फ्रेंड से बात? और उनकी मेल फ्रेंड्स क्यों नहीं होंगी? बिल्कुल होंगे। बट क्या मेल फ्रेंड्स होने से वो लड़कियाँ बेकार हो गई? नहीं। वो घर के बाहर जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे वो कैरेक्टरलेस नहीं हो जाती। कैरेक्टरलेस वो लड़की है जो एक बॉयफ्रेंड बनाती है, उसके साथ में ही दूसरा बनाती है, फिर तीसरा बनाती है, और उसके बाद शादी करती है, 4 बॉयफ्रेंड भी रखती है। इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरलेस। लेकिन अगर एक लड़की के 2-3 फ्रेंड्स हैं, 15-20 भी अगर फ्रेंड्स हैं, तो उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके काफी सारे दोस्त हैं। मान लीजिए कि लड़के ही दोस्त हैं, तो इसमें क्या आपका कैरेक्टर खराब हो गया? नहीं। आपके साथ में कोई लड़की नहीं है, तो क्या आप इससे शरीफ हो गए? नहीं ना। जिन लड़कों की कोई लड़की फ्रेंड नहीं होती, क्या वो बहुत शरीफ लड़के होते हैं? ये क्या इस बात का प्रमाण है कि वो लड़के बहुत शरीफ है? या फिर जो लड़कियां कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती, तो क्या इसका मतलब उन लड़कियों के कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं है, वो बहुत शरीफ लड़कियां हैं? नहीं। सो लड़कियों के कितने सारे मेल फ्रेंड्स हैं, इनके बेसिस पे कभी भी किसी लड़की को जज ना करें, क्योंकि पॉसिबल है खास करके आज के टाइम पर कि एक लड़की बहुत शरीफ हो, बहुत अच्छी हो, और उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हो। और पॉसिबल नहीं, ऐसा होता ही है।
सो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाले कि लड़की अगर लड़कों से बात करती है ना कि भाई बिगड़ी हुई है, ये चीज़ें प्लीज़ आपकी चीप मेंटेलिटी दिखाती है, इनको छोड़ दें। अगली चीज़ जो आपको लगता है कि अगर लड़की पूजा पाठ करती होगी तो वह शरीफ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लड़की पूजा पाठ नहीं करती है तो बिगड़ी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूजा पाठ करना एक अलग चीज़ है, कभी कभी ये हमारे जीन्स में होता है, हमारा घर का माहौल बताता है। एक लड़की जो फैमिली में ऐसे है जहाँ पर सुबह शाम पूजा पाठ होता है, फैमिली ऐसी है, तो वो उसके नेचर में है पूजा पाठ करना, उसका नहीं चलता। बट इसका मतलब ये है कि वो बहुत शरीफ है, कभी कुछ गलत नहीं करेगी या नहीं करती होगी। और एक लड़की जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है, उस घर में पली बड़ी है, वो लड़की नहीं पूजा पाठ करेगी, चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा हैं। तो क्या वो बिगड़ी हुई हो गई? तो पूजा पाठ करना अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी करती हूँ, लोगों को करना चाहिए, लड़के करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं कह रही। इस चीज़ को आप धर्म से ना जोड़ दें प्लीज़। ये तो इंडिया में धर्म बहुत चलता है। सो धर्म की बात नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर कोई इंसान पूजा पाठ करता है तो वो अच्छा है, तो वो खराब भी हो सकता है। अगर एक इंसान पूजा पाठ नहीं करता तो भी वो अच्छा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खराब है। सो पूजा पाठ से किसी इंसान के नेचर को जोड़ के ना देखें, ये दोनों अलग चीजें हैं। किसी लड़की को जोड़ के ना देखें। एक और चीज जिसके बारे में लड़कों को बहुत बड़ी गलतफहमी है वो ये कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा बात करती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, बहुत हंसमुख होती हैं, जो शर्माती नहीं है, लड़कों को लगता है कि बिगड़ी हुई है। ऐसा नहीं होता भाई। ये दिखाता है कि लड़की कॉन्फिडेंट है, उसमें डर नहीं है, उसमें घबराहट नहीं है। वो लड़कियां इतना बोलती हैं, इतना फ्रैंक होती हैं, जिनके घर परिवार बड़े होते हैं, जिनके घर परिवार में लड़कियों को दबा के नहीं रखा जाता, रोक टोक नहीं की जाती, वो लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। सो लड़कियों का बोलना, हंसी मजाक करना, फ्रैंक होना उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है, उनका कैरेक्टरलेस होना नहीं दिखाता। तो अगर लड़की बहुत हंसमुख है और बहुत खुलकर ओपनली आपसे बात कर रही है तो इसका मतलब आप गलत ना ले जाएं। ये ना सोचे कि लड़की बिगड़ी हुई है या आपको लाइन दे रही है या भाव दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो लड़की आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए इतना ओपन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करती थी और उसको छोड़ दिया उसने, तो हम मान लेते हैं कि यार लड़की बिगड़ी हुई है, उसको छोड़ दिया यार, कल तो उस लड़की के साथ में थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, आज उसने ब्रेकअप कर लिया। अगर ब्रेकअप कर लिया तो बिगड़ी हुई है। अरे ब्रेकअप कर लिया तो उसके और भी तो रीजंस हो सकते हैं ना। दो लोग हमेशा साथ में खुश रहें जरूरी नहीं होता। दो लोग जब एक रिश्ते में होते हैं ना, उनके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। शरीफ होने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके साथ में आपका पार्टनर है, जो आपका हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, वो आपको मेंटली या फिर फिजिकली टॉर्चर करे, आपको परेशान करे, आप हैप्पी ना हो, आपकी जिंदगी उसके साथ में नर्क हो गई हो, तब भी आप उसके साथ में चलाओ। ये समझदारी नहीं होती। समझदारी ये है कि अगर आपका जीवन किसी के साथ में नहीं चल रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी दिक्कतें आ रही हैं और आप कोशिश करके थक चुके हो, अब आपको लगता है कि मेरी खुशी और सामने वाले की खुशी अलग होने में है, तो अलग हो जाइए। इसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, समझदारी कहते हैं, कैरेक्टरलेस होना नहीं कहते। कैरेक्टरलेस वो लोग होते हैं जो एक के साथ में होते हैं, उसके बाद दूसरे को डेट करते हैं, उन्हें कहेंगे बिगड़ा हुआ, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां। सो अगर किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया है, उस रिश्ते के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो उसको जज मत कीजिए। यू नेवर नो उस लड़की ने उस रिश्ते में कितना कुछ देखा हो, कितना कुछ झेला हो और थककर उस रिश्ते को छोड़कर वो अब अलग हो गई हो। और ये सिंपली बिल्कुल लड़कों पे भी अप्लाई होता है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छोड़ दिया है तो एक बार देख ले कि क्यों छोड़ा। क्या पता वो लड़का बहुत थक गया हो तब छोड़ा है। सो खैर, कभी लड़कों के बारे में और किसी वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ है लड़कियों के बारे में और उन गलत फहमियों के बारे में जो आपने अपने दिमाग में बैठा रखी हैं अबाउट गर्ल्स। होप कि आप इस वीडियो से एग्री करते होंगे, नहीं करते हैं, जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी ऐसे किसी अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।